और गाली किसको दे रहा है? और तेरी बहन दी बोतल 80 असली पंजाब दे बाहुबली आएंगे। हाँ तेरी नाल बल्ले बल्ले। ये 250 ग्राम दा हाथ है, मेरे नाल बकलोली की ना तेरी धनियल तोल देंगे। भजते मैनू भजना नहीं भजना। ब्लडी इडियट। दिलजीत दी सैविज पंजाबी बोलदी सी, अब साडा मुंडा सिंगर बनेगा। अच्छा उसके लिए टैलेंट चाहिए होता है। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। नमस्कार, आदाब एंड एक बार फिर से वेलकम। मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं हफ्ता निकाल। फाइनली दिसंबर आ चुका है, मतलब बस कुछ दिनों की बात और है और इस बला से पीछा छूट जाएगा। इस बला का पता नहीं। एक तो समझ नहीं आता ये साल गया कहां। अरे लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, लॉकडाउन, कुकर में से चने निकाल दिए, दिसंबर। चलिए बकलोली तो होती रहेगी। शुरू करते हैं इस हफ्ते का हफ्ता निकाल विद द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। जैसे कंट्रोवर्सी क्या, आप ऑनलाइन बॉक्सिंग मैच तक बोल सकते हो। भाई साहब, कंगना बहनजी और दिलजीत पाजी ने ट्विटर को पबजी बना दिया था। दरअसल हुआ यूं कि कंगना ने प्रोटेस्ट में शामिल हुई एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर जी को शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताकर यह बोल दिया कि 100 रुपए लेकर औरतें प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। अब देखिए, प्रोटेस्टर्स को 100-500 रुपए की आड़ में कीचड़ उछालना पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन एहवारी पंजाबी नाल भड़की कुड़ी। कंगना के घिनौने फेक ट्वीट के बाद मीका सिंह, एमी वर्क, रंजीत बावा, गिपी गिरवाल, मतलब जिम बॉय का पूरा प्लेलिस्ट पीछे पड़ गया। और दिलजीत पाजी ने जो पंजाबी में ट्वीट दाग दाग के सुनाई है, मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा, मुझे एमिनेम का डिस्ट्रैक्ट लग रहा था। देखिए, आपको कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा जानना है तो आप देशभक्त यूट्यूब चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। अब तो भक्त भी मान रहे हैं कि इस बार कंगना गलत बढ़ गई। फिर क्या, चकदे पट्टे, नपदे गिल्ली, रात नु क्वीन, सवेरे बिल्ली। देखिए, फार्मर प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने का डिस्परेशन समझा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों में ये एक पहला प्रोटेस्ट है जिसे मसल, मनी और मीडिया पावर इस्तेमाल करके भी नहीं दबाया जा सका है। मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि इसे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। पिछले हफ्ते कैनेडियन पीएम जस्टिन जस्टिन टी ने भी कंसर्न जताई थी, जिसके बाद भक्तों ने सोचा कि चलो कनाडा बॉयकॉट कर देते हैं। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि वहां का तो उनका वीजा भी नहीं लगेगा, तो उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। खैर, जहां किसान पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन की डिमांड कर रहे हैं, वहीं थर्सडे को एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर करीब 35 फार्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ विज्ञान भवन में मुलाकात की। और 8 तारीख को भारत बंद भी घोषित हो चुका है, जिसे 18 पार्टीज ने सपोर्ट करने की बात कही है। क्या फर्क पड़ता है बंद ना बंद, वैसे भी बाहर नहीं जा पा रहे आजकल। लेटेस्ट अपडेट यह है कि एमएसपी के अलावा सरकार फार्म बिल्स के 3 की प्रोविजंस को रोल बैक कर सकती है। अब सरकार को यह समझना चाहिए कि आप किसान से नहीं जीत सकते, क्योंकि जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप इनको डिस्क्रेडिट कर रहे हो ना, उस पर रोटी इन्हीं की वजह से आई है। अरे पेन चलाने वाले को तो पीट लोगे, ये हल चलाने वाले हैं। गुस्सा है तो पार्लियामेंट की फसल सींच देंगे। बताते चले कि किसान आंदोलन पर तुम खुद भी पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। हाँ, किसान आंदोलन पर पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आक्रोश के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश बताई है। किसान की बात नहीं है, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। अरे जेपी सर, एक तो आपके नाम में अमीश देवगन है, ऊपर से क्या पुराना सेम घिसा पिटा पाकिस्तान चाइना के स्क्रिप्ट लेके बैठे हो यार। कुछ नया लाओ, एलियन का हाथ बताओ, है सुपरनेचुरल पावर कुछ बताओ। आजकल इल्यूमिनाटी वगैरह चल रहा है, वो बताओ। जो प्रोटेस्ट देखो पाकिस्तान की फंडिंग, पाकिस्तान की फंडिंग। अबे पाकिस्तान के पास इतनी फंडिंग होती तो पाकिस्तान थोड़ी होता। अमित मालविया से कुछ सीखो। प्रोपेगेंडा यूं फैला है कि ट्विटर ने खुद रिकॉग्निशन दिया है। ऐसे फैलाते हैं फेक न्यूज। सॉरी, मैं बताना भूल गया। मुबारक हो, इस हफ्ते देश में एक और बॉयकॉट हुआ है। इस हफ्ते नंबर आया है स्विगी का। दरअसल 2 तारीख को फार्म प्रोटेस्ट के सपोर्ट में स्विगी ने एक ट्वीट किया, जिस पर ऑब्वियसली भक्तों ने स्विगी को बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है। अब भक्तों का समझ नहीं आता, स्विगी बॉयकॉट कर चुके हैं, जोमैटो बॉयकॉट कर चुके हैं, उबर ईट्स बचा नहीं है, किसान एंटी नेशनल है, तो भाई खाना खाने का क्या सोचा है आपने? बाबा गोबर कब तक खाओगे और कितना? एक तो मुझे भक्तों का कभी कभी सही में समझ नहीं आता। एक तरफ इन्हें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी चाहिए और दूसरी तरफ इन्हें हर ब्रांड बॉयकॉट भी करना है। मतलब एब्स भी चाहिए और जिम भी नहीं जाना। ऐसे कैसे चलेगा भैया? एक बड़ी खबर तब आई जब वेडनेसडे को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी से पता चला कि जंडू, पतंजलि और डाबर जैसी बड़ी कंपनीज के शहद में अडल्टरेटेड चाइनीज शुगर सिरप मिला हुआ है। बेसिकली जंडू आपकी जंड कर रहा है। एज एक्सपेक्टेड, इन कंपनीज के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि इनके प्रोडक्ट्स FSSAI के स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं और एलिगेशंस कंप्लीटली बेसलेस हैं।
लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए यार, क्या हुआ अगर बाबा शहद की शीशी में चीनी बेच रहे हैं? देशभक्ति भी तो मिलाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? हर बार की तरह आज भी एक छोटू सा अपडेट उस वायरस के बारे में दे देते हैं जिसने देशवासियों को कंगना से भी ज्यादा परेशान करके रखा है। कोरोना की बात करें तो इन दिनों हर रोज 35,000 से ज्यादा केसेस और 500 लोगों से ज्यादा की मौत रिपोर्ट हो रही है। 500 मौतें हर रोज। कब खत्म होगा यार ये सब? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त देश में लगभग 4 लाख एक्टिव कोविड केसेस हैं। मेरी तो शादी भी नहीं हुई। पॉजिटिव बात यह है कि पिछले कई हफ्तों से जो जगह कोविड हॉटस्पॉट बनी हुई थी यानी कि राजधानी दिल्ली, वहां का पॉजिटिविटी रेट अब कम होना शुरू हो चुका है। 4 तारीख की कोविड रिपोर्ट्स की माने तो पॉजिटिविटी रेट अब 4% तक कम जा चुका है। चलिए कोरोना के बाद बात करते हैं वैक्सीन की, जिसमें इन दिनों बांग्लादेश की जीडीपी के रेट पर प्रोग्रेस हो रहा है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को अप्रूव भी कर दिया है और हमारा देश वैक्सीन का ऐसे इंतजार कर रहा है जैसे जया जी कभी खुशी कभी गम में एसआरके का करती थी। इंडिया की उम्मीद इन दिनों 5 वैक्सीन पर टिकी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने वैक्सीन कोविशील्ड और आईसीएमआर की कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा स्पुतनिक, फाइजर और मोडर्ना भी वैक्सीन का लालच दे रही है। सब अच्छा चल रहा है, बस डर इस बात का है कि सुई लगवानी पड़ेगी यार। चलिए किसानों पर वापस आते हैं। किसान इस वक्त सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों से भी लड़ रहे हैं। मीडिया की बात करें तो मीडिया इस हफ्ते भी किसानों को डिस्क्रेडिट और अपनी क्रेडिबिलिटी डेबिट करते हुए दिखी। इनका एजेंडा वही सेम चल रहा है। किसानों को स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट की तरह भड़काया जा रहा है, खालिस्तानियों ने घुसपैठ की है, अपोजिशन ने साजिश की है, वगैरह वगैरह। किसानों के कंधे पर रखकर विपक्ष अपनी बंदूक तो नहीं चला रहा। कांग्रेस अकाली की क्या ये श्रेय वाली सियासत है? ये अर्बन नक्सली लोग नहीं चाहते कि समाधान निकले। टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से शाहीन बाग एजेंडे को हवा दे रहा है। बाय द वे कि नीलू आर्मस्ट्रांग हर बार अपनी मुंडी क्यों हिलाता है? चलिए मीडिया की बात हो रही है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट इन दिस वीक्स एपिसोड, म्यूजिक मदारा, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग और थूकता है भारत जैसे गानों से लाइमलाइट में आए हैं। मदारा भाई, पहले तो ये बताओ कि आप ये मीडिया और पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करते करते गाने बनाते हो, तो अब क्रिएटिव आदमी ज्यादा है, आपको गाली खाने का ज्यादा शौक है? देखिए, क्रिएटिव तो मैं हूं ही, और बात रही गाली खाने की, तो इन्होंने तो अपने अन्नदाताओं को नहीं छोड़ा, तो मैं तो किस खेत की मूली हूं। अच्छा, जो गाने आप बना रहे हो किसी दिन अगर लपेट लिए गए तो पर्सनल लिबर्टी का कोई ख्याल रखने वाला है? देखिए, पर्सनल लिबर्टी तो आजकल बिल्कुल प्रिवेसी की तरह हो गई है, जो है मिथ। और बात रही मेरी पर्सनल लिबर्टी का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो आपको एक बात बता दूं, पर्सनल लिबर्टी का ख्याल केवल सरकार के गुलामों को ही रखा जाता है, हम जैसों का नहीं। एक बात बताओ, अगर रास्ते चलते आपको ये सुधीर अर्नब जैसे दिग्गज कहीं मिल गए तो उनको क्या बोलोगे? अरे तौबा 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 तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया आपने। इतनी मेहनत इन दोनों से मिलने के लिए कर रहा हूं मैं, पर फिर भी अगर ये मुझे मिल गए तो मैं इनसे पूछूंगा, ऐसा क्या ईएमआई पे लिया हुआ है भाई जो जमीर बेच के भी चुकता नहीं कर पा रहे? अच्छा, वो जो आपका लेटेस्ट वीडियो है वो थूकता है भारत वाला, उसमें ब्लैक शर्ट में क्यूट सा लड़का है, वो कौन है? वो ब्लैक टी शर्ट वाला गोस्वामी लाइट, क्यूट सा। हाँ, उसे यही फिल्म सिटी से 2000 रुपए की दिहाड़ी पे लाया था मैं। पत्रकार हाँ वो तो बन गए दलाल है। मदारा भाई कलयुग की ऐसी परछाई, चीख चीख के झूठ यहाँ सच बनता भाई। And with this we have come to the comment of the week of this week's episode, which is posted by Danny Iqbal. And why am I talking like this? Danny Iqbal कहते हैं कि when Bhakt will come to know, your show will be boycotted. जो धमकी है, कॉम्प्लीमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे डैनी भाई, बॉयकॉट उस चीज का होता है जो चीज चल रही हो। अपना शो विवेक अग्निहोत्री की मूवीज की तरह कोई लाइक भी नहीं कर रहा। एनीवे, टाटा टोयोटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर एंड कमेंट। हो सकता है अगला कमेंट ऑफ द वीक आपका हो। ध्यान रखिए, टेक केयर एंड रब रखा। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।